हेलो एरीज, मेरे एस्टे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। एरीज, आई नो मैं लेट हो गई हूँ इस रीडिंग के लिए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ एरीज। और ज़्यादा लेट ना करते हो, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके एरीज, हम लोग इस रीडिंग में केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे ये महीना, जो भी बचे हुए दिन, आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, देखते हैं केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एरीज, एरीज एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, या वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। Okay, Aries, this is your overall energy for the month. Okay. 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइज। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने स्टेबिलिटी को, ओके, जो भी आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखता है, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, या फिर करियर वाइज, या फिर लव लाइफ वाइज, जो भी आपके लिए मायने रखता है उसको आप संभाल के रखोगे स्टेबिलिटी को। एज ही देज द एंड अबाउट समथिंग में भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में पहले क्लैरिटी नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कम्युनिकेशन के तौर पे, ओके, बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, या फिर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था किसी भी क्षेत्र में, लाइफ के क्षेत्र में, ओके, तो उस चीज़ की एंडिंग हो जाएगी एंड आप क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, अगर डाउटफुल था, क्लैरिटी नहीं थी किसी भी सिचुएशन में, कोई भी आपके लाइफ की हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उसमें डाउटफुल था, तो उस चीज़ की एंडिंग है और आपने स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी या फिर कोई भी स्टेबिलिटी के लिए आप अपने स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ोगे। लेट्स फाइंड आउट एरीज, where are you right now? एरीज अभी है कहाँ पर? ओके, सी 4 ऑफ सोर्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल की आई थी। आपने स्टेबिलिटी के लिए आप कंफर्ट जोन के लिए आप पकड़ के बैठोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। बट राइट नाउ मे बी शायद हो सकता है कि सी दिस इज़ द 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द सो मच फाइट चलता हुआ दिख रहा है आपकी सिचुएशन में राइट नाउ, और आप क्लैरिटी चाहते हैं। मे बी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में देयर इज़ द हार्ट ब्रेक, मे बी शायद होम लाइफ को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है कि हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एंड सी सो मच फाइट अराउंड आपके राइट नाउ, सो मच फाइट होता हुआ दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ राइट नाउ। ओके एरीज, एंड मे बी शायद हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे हो। 5 of wand is go back to 4 of wand, right? 4 of wand is all about stability, happiness, home life stability, job stability, love life stability, but there is the heartbreak, okay? तो इसलिए आप अभी राइट नाउ फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। नॉट गुड, ओके, नॉट गुड एनर्जी, बट स्टिल आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो, ओके, और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस हो। एंड सी स्टेबिलिटी की तरफ फोकस हो, आप फोकस हो, अपने लाइफ में एम्परर बनना चाहते हो। वो मे बी शायद हो सकता है कि दे सो मच स्ट्रगल गोइंग ऑन, ओके, आपके लाइफ में राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है। तो बट आप फोकस हो अपने गोल के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, होम लाइफ के प्रति, या फिर फैमिली के प्रति। ओके, 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अभी फाइट करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। नॉट अ गुड एनर्जी, बट या इट्स ओके, आप उससे बाहर निकल आओगे। ओके, एंड सी द हायरोफेंट इज रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आपकी लाइफ में जिस भी स्टेबिलिटी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, फोकस हो। ओके, अभी आपके लाइफ में बस आप थोड़ी सी स्ट्रगल पीरियड चल रही है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर यू एरीज। What's the challenge for Aries? No matter what, overall energy अच्छी थी guys.
पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया था। जो भी आपके लाइफ में डाउटफुल सिचुएशन है या फिर मेंटल कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है, उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, एंड दिस इज़ योर चैलेंज। द मजिशियन इज़ योर चैलेंज। समथिंग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, कोई भी स्टेबिलिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी या फिर लव लाइफ स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज गाइस। एंड सी उसके लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो एंड फाइट करते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशन से, बट कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। What's your focus? Yeah, new start. एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आएगा। दिस इज द कार्ड, आपका फोकस है न्यू स्टार्ट करना। सी देयर सो मच येलोइस लाइट अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी आप फाइट है, आर्ग्यूमेंट है या फिर मेंटल अनक्लियर हो, आपका फोकस है न्यू स्टार्ट हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, ग्रोथ वाइज, होम लाइफ वाइज। दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल गाइस। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, या जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, जो भी हो। ओके, दिस इज़ द, ये आपका फोकस है। एंड सी उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। ओके, आपको लग रहा है कि दे सो मच स्ट्रेस, और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कैसे ये न्यू स्टार्ट करूँ, मनी वाइज, जॉब वाइज या ग्रोथ वाइज। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, एरीज, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी? किंग ऑफ कप का कार्ड आया गाइस। मे भी शायद इन पास्ट में यू लुक गुड। ओके, पास्ट में मे भी शायद कोई कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के साथ में डील कर रहे हो, या फिर इमोशनल तौर पे यू हैप्पी फैमिली लाइफ में, या फिर मे बी जो भी आप चाहते हो। या बट देयर इज अ स्ट्रेस। ओके गाइस, इन पास्ट में भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, बट मेंटल तौर पे यू आर नॉट हैप्पी। ओके, आप खुश नहीं हो मेंटल तौर पे, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने कम्युनिकेशन को लेके, अपने थॉट को लेके कि लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेंटल तौर पे आप डिस्टर्ब हो, बट इमोशनल तौर पे आप स्टेबिलिटी थे। ओके, इन पास्ट में या मे भी शायद हो सकता है कि दे इज़ द वाटर साइन, जो किसी ने ऑफ़र दिया हो आपको, इमोशनल सपोर्ट दिया हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन फॉर एरीज। या दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके एरीज, डेथ का कार्ड है। मे भी शायद योर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, या फिर हो सकता है कि आपके चार्ट में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा हो। ओके, सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके एरीज, आप चाहते हो कि जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, ओके, उसकी एंड हो और स्टेबिलिटी आए, होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए होम लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर घर का माहौल ठीक ना हो। ओके, और चाहते हो कि अपनी होम लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो। किसी का मे भी शायद हो सकता है कि लोन वोन का प्रॉब्लम चल रहा हो, तो चाहते हो कि वो ख़त्म हो। ओके, एंड न्यू स्टार्ट करे। दैट इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन गाइस। एंड सी उसके लिए आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, अपॉर्चुनिटी आए, ताकि आप ये न्यू स्टार्ट कर पाओ। ओके, बिकॉज दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग फॉर मी। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। जो भी आपके लाइफ में ये न्यू स्टार्ट होगा या होने वाला है, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ओके इट इज़, सो कीप गोइंग, मैनिफेस्ट करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, ताकि आपके लाइफ में ये न्यू स्टार्ट हो। ओके, दिस इज ये जो भी था ये अभी के लिए था। लेट्स सी आगे क्या होने वाला। ओके, व्हाट्स योर फ्यूचर पोजीशन? टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। मे बी शायद इन फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, मे बी शायद देयर इज द टू सिचुएशन, टू पर्सन, टू सिनारियो। ओके, एंड जस्ट आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए। ओके, उसके लिए वेट करो। मे बी शायद किसी ने एफर्ट डाला हो और वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आए बोल के। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो
एंड चाह रहे हो कि कोई जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका वेट करते हुए दिख रहे हो. ओके एंड सी एंड देयर इज़ द कर्मा कार्ड गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा. ओके जो भी आपने एफर्ट डाले थे फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो. अगर आपके लाइफ में ऑफ़र आ रहा है तो किसी भी एरिया में ओके फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, वेकअप होते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट यू वेटिंग फॉर समथिंग इन फ्यूचर. ओके लेट्स सी एरीज व्हाट्स योर हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए कि इस महीने आपके लिए क्या हिडन है. ओके गाइस 5 ऑफ कप का कार्ड आया है. दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड बट ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल. जो भी आप चाह रहे हो वो मे भी शायद हो सकता है न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि आपके पास में वो रिजल्ट आए या फिर ऑफ़र आए, बट मे भी शायद नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए आप थोड़े से सैड होते हुए दिख रहे हो. 5 ऑफ कप का कार्ड है, थोड़ा सा संभालिएगा. ओके सैड होते हुए दिख रहे हो. नो मैटर गाइस, सैड होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर इज़ द जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा. ओके बिकॉज दिस इज़ द हिडन पोजीशन गाइस, नॉट अ गुड पोजीशन बट टाइम के साथ आपके लाइफ में वो आता हुआ दिख रहा है जो भी आप चाह रहे हो. ओके बट थोड़ा सा संभालिएगा. इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट होते हुए दिख रहे हो तो वो होना नहीं है. ओके जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा. आपको मिलेगा मीन्स गाइस कि आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम उदास क्यों बैठे, राइट. हिडन पोजीशन 5 ऑफ कप का कार्ड है. इमोशनली अनस्टेबल हो तो वो मत होइएगा. ओके लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर एरीज. मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए जो भी ये 5 ऑफ कप का कार्ड आया है हिडन पोजीशन में, देयर इज़ द चेंज अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी. मे भी शायद हो सकता है कि आप दिल से नहीं दिमाग से सोचो, क्लैरिटी के साथ में. ओके एंड दिस इज़ योर एनवायरनमेंट गाइस. या जस्टिस गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ लिब्रास. अगर कोर्ट केस को लेके, अगर न्यू स्टार्ट को लेके, या फिर इसलिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आया बिकॉज द इन्वायरमेंट इज़ नॉट गुड. ओके जस्टिस का कार्ड आया है. अगर आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में जस्टिस मिले, क्लैरिटी हो, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज इट्स डिवोर्स. ओके दैट्स वाई यू फीलिंग थोड़े से ड्रेन महसूस करते हुए दिख रहे हो, उदास महसूस होता हुआ दिख रहा है गाइस. तो डोंट वरी, उदास मत होइएगा बिकॉज जस्टिस इज़ हियर. थोड़ा टाइम लग सकता है आपके पास आपको जस्टिस मिलने के लिए, बट है जस्टिस. ओके एंड सी आप लाइफ में जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. ओके बट अगर आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में जस्टिस हो या फिर आपकी लाइफ में जो भी आपने चाहा है क्लैरिटी के साथ में आपको मिले, तो मिलेगा. थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके व्हाट्स योर होप्स एंड फियर एरीज. What's your hopes and fear? What's your hopes and fear? 5 of Wands का कार्ड आया है गाइस. दिस इज़ योर होप्स एंड फियर. आप चाहते हो कि आप होप्स एंड फियर गाइस. 7 of Wands का कार्ड है. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए देख रहे हो और चाह रहे हो कि जस्ट मैं अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, ओके या चाहती हूँ, तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. बस आप अपनी लाइफ में आराम से जाओ, आराम से इसको मैनिफेस्ट करो. ओके ऐसे और स्लोली बट पक्का वाला चाहते हो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो एंड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, बट उसके लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो. तो आपका होप है कि स्लोली एंड स्टेडी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए. ओके दिस इज़ योर होप्स एंड दिस इज़ योर फियर कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, और आपका फियर है कि मुझे कब तक ये स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. जस्ट लाइक दैट. ओके लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन एरीज. एंजल्स से ही बोलना चाहते हैं या दिस इज़ द डिवाइन पोजीशन गाइस. और एंजल्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं गाइस.
क्लैरिटी रखें, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी रखें ताकि आप अपनी लाइफ में 10 ऑफ कप पा सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस गाइस। स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, हम खुश कब होते हैं जब हमारे पास सब कुछ होता है, राइट? फैमिली, फुलफिल फैमिली, या फिर स्टेबिलिटी जॉब, मनी वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज। ओके, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं आपको कि क्लैरिटी रखिए। अगर आपके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, अगर आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है जॉब को लेके, जस्टिस को लेके, लव लाइफ को लेके, क्लियर होइए। देयर इज़ द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है, कंप्लीशन है, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा, बट क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। आई नो देयर इज़ द सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, या फिर पर्सन वाइज। ओके, अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है तो उसमें आप क्लैरिटी रखिए और फोकस होइए। ओके, बट डिवाइन पोजीशन इज़ वेरी नाइस गाइस। यूनिवर्स आपको 10 ऑफ कप दे रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहे हैं। वेरी नाइस गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? What's the outcome for Aries? Page of Wand. This is your outcome. Okay. Page of Wand. This is the card of maybe शायद हो सकता है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके एरीज, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं समथिंग आप ये भी बोल रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में थोड़े से अभी प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट लाइक डैट। ओके, प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल क्लियर है नहीं, या फिर स्ट्रगल चल रहा है, जस्ट मुझे न्यू स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जस्ट सी ये चाइल्ड कैसे करे, रुको, वेट। ओके, बट देयर इज अ न्यू स्टार्ट है गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज इज ऑल अबाउट न्यू, career wise, job wise, money wise. See behind that is so there is the माउंटेन। ओके, स्ट्रगल है तो आप यही सोच रहे हो कि नहीं मुझे न्यू स्टार्ट करना है, बट मुझे पहले जो भी ये स्ट्रगल है उसको सेटल डाउन करना है ताकि मेरी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, जो भी होगा है, स्टैंड अप पेंटिकल। बट अपने स्टेबिलिटी के लिए आप इस महीने, दिस इज़ द आउटकम, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, करियर वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, मनी वाइज, जो भी हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल आउटकम गाइस, बहुत अच्छा है। ओके, बस मैं सिर्फ इस स्पेड में एक ही बात बोलना चाहूँगी, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। इमोशनली थोड़े से लॉस हो सकते हो, या फिर थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके, बट आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइड। पैशनेट है, जोश है, जुनून है अपने न्यू स्टार्ट करने के लिए। वेरी नाइस गाइस, अच्छी कार्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। देखते हैं एरीज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। या सी दिस इज द मार एनर्जी, योर एनर्जी गाइस। पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, जोश आता हुआ दिख रहा है अपने न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, एनर्जी है। सी second house, money wise, second house is all about your home life, your security, your आप कितना एसेट जमा करते हो, सेकेंड हाउस से डील करते हो दिख रहे हो, एंड पैशनेट हो। ओके, पैशनेट अबाउट जॉब एरिया, पैशनेट अबाउट योर सेविंग वाइज, अबाउट योर वैल्यूज़, अबाउट योर जो भी आपके लिए मायने रखता है सेकेंड हाउस से रिलेटेड। ओके, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो एंड एनर्जेटिक है गाइस इस चीज़ को पाने के लिए। ओके, या एरीज, लेट्स फाइंड आउट लिनोर्बर्ट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और एरीज के लिए, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताइए प्लीज। एरीज, ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया। ओके गाइस, दिस इज माय लिनोर्बर्ट डेक। देखते हैं कि सी दिस इज द कार्ड ऑफ माइस। ओके, या माइस,
And 23, 5 is all about change. Okay, mice is all about, this is the negative card. Okay, but आपके स्प्रेड के लिए जो भी यहाँ पर चैलेंजिंग पोजीशन है आपके लाइफ में, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे या होम लाइफ में, दिस माइस इज रिमूविंग योर चैलेंजिंग पीरियड. ओके, ये आपकी लाइफ में बट स्लोली है. ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये चैलेंजिंग पीरियड चल रही है, स्लोली रिमूव करते हुए दिख रहे हैं. ओके, चेंज आता हुआ दिख रहा है. माइस गाइस वो अच्छी चीज़ें भी खाती हैं और बुरी चीज़ें भी खाती हैं. तो आपकी इस स्प्रेड को देख के ये माइस जो भी है स्ट्रगल को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंज को दूर करते हुए दिख रहे हैं, बट बहुत स्लोली है. ओके, या गाइस, ब्यूटीफुल स्प्रेड गाइस. सी फर्स्ट कार्ड जो भी मैं स्माइल कर रही थी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ की. जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस है, जो भी आपकी किस्मत के ताले बंद है, इस महीने आप अनलॉक कर सकते हैं. ओके, इस महीने. एंड सी सेकेंड कार्ड इज चाइल्ड का कार्ड है. दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू. जो भी आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, आइडियाज़ वाइज या प्रोजेक्ट वाइज, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो उसको आप अनलॉक कर लोगे. ओके, एंड सी थर्ड कार्ड इज फिश का कार्ड है गाइस. फिश इज ऑल अबाउट मनी, अबंडेंस, द कैच. जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, मनी वाइज, अबंडेंस वाइज, खुशियाँ वाइज, उसको आप कैच कर लोगे. ओके, सी गाइस, दिस थ्री लिनॉर्मल डेक इज जो भी है आपके लाइफ में ब्यूटीफुल स्प्रेड है. न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, खुशियों को कैच करते हुए दिख रहे हो, एंड अपनी किस्मत के ताले को अनलॉक करते हुए दिख रहे हो, जो भी आप अनलॉक करना चाहते हो जिस भी एरिया में. ओके, और जो भी ये स्ट्रगल है उसको रिमूव करते हुए दिख रहे हो, स्लोली बट है. ओके, लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस आपको क्या और मैसेज ऐड करना चाहते हैं. एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज़. थैंक यू. Yeah guys, this is the card of receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to other. Maybe शायद गॉड एंड गॉडेस आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस कि एरीज में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि देते रह रहे हो अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट, अपने अपनी जो भी है मनी या फिर आइडियाज़ दूसरों को देते दे रहे हो, या फिर अपने लिए कुछ भी नहीं हो कर रहे हो. तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, थोड़ा सा बाउंड्री रखिए और लेने की कोशिश कीजिए. अगर हम सामने वाले को देते रहते हैं तो हमारी जो भी एनर्जी है तो अनबैलेंस हो जाता है. तो बैलेंस करने के लिए सामने वाले अगर कोई हेल्प भी देता है तो ले लीजिएगा. ओके, वो किसी भी एरिया में. रिसेप्टिविटी गाइस. ओके, एंड सेकंड कार्ड इज इनर गॉडेस. अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी. दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस. मैं भी शायद अगर जो भी इमोशनल तौर पे अगर लॉस हो रहा है या फिर इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो ऐसे से ही बोलना चाहते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इनर गॉडेस को जगाइएगा, इंट्यूशन पावर को जगाइएगा, इमोशनल तौर पे लॉस मत होइएगा. और अगर आप इमोशनल तौर पे ड्रेन होते हुए दिख रहे हो तो अपना ख्याल रखिए, म्यूजिक सुनिए या फिर जो भी आपके लिए अच्छा लगता है आपको वो कीजिए. ओके, ज़्यादा देते मत रहिएगा एरीज, लेने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओ. ओके एरीज, ब्यूटीफुल स्प्रेड है एरीज. अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है तो डोंट वरी, वो धीरे धीरे जाएगा. बट आप ये सोच रहे हो कि अचानक ही जाएगा, तो वो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा. ओके एरीज, एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके एरीज, लव एंड लाइक, टेक केयर.